वो जिज्ञासु जो 50 वर्षों से निरंतर सत्संग प्रवचन श्रवण कर रहा था, वो कहने लगा कि महाराज, जब तक न देखूं नयन से तब तक न मानूं गुरु के कहन से। जब तक मैं नेत्रों से नहीं देख लेता तब तक मैं आत्मा की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करता हूं। ये आप वेदांती लोग व्यर्थ में ढिंढोरा पीटते रहते हैं, आत्मा आत्मा आत्मा, सारे श्रोताओं को बेवकूफ बनाए बैठाले रहते हैं। ये आत्मा है क्या? अरे जो चीज नेत्रों से दृष्टिगोचर ना हो, जो आंखों से दिखाई ना पड़े, उसकी सत्ता नहीं होती। महात्मा जी ने कहा, देखो तुमने ये जो बात कही है हम इससे सहमत नहीं। तुमने अभी अभी एक बात कही कि जो चीज आंखों से दिखलाई नहीं पड़ती उसका अस्तित्व नहीं होता। हाँ, नहीं होता, लेकिन मैं कहता हूं बहुत सारी वस्तुएं ऐसी संसार में हैं जो आंखों से दिखलाई नहीं पड़ती, लेकिन उनकी सत्ता को स्वीकार करना पड़ता है। वो जिज्ञासु कहने लगा, महाराज अगर एक भी उदाहरण आप दे दो तो हम मान लेंगे। महात्मा जी ने कहा, उदाहरण तो यही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत है, यही विद्यमान है। अच्छा ये बताओ, ये जो मैं शब्द बोल रहा हूं, इन शब्दों की सत्ता है कि नहीं है? हाँ हाँ, शब्द होते हैं। यानी आप मानते हैं कि शब्द होते हैं? हाँ हाँ, मैं मानता हूं शब्द होते हैं। अच्छा, शब्द होते हैं तो मैं अगर आपसे कहूं ये शब्द हमें आप दिखलाइए तो आप दिखला पाओगे? नहीं। तो आपने ये कैसे डिक्लेयर कर दिया कि जो चीज आंखों से ना दिखलाई पड़े उसकी सत्ता नहीं होती? शब्दों की सत्ता होती है, लेकिन शब्दों को आप आंख से देख पाते हो? नहीं देख पाते। अच्छा ये बताओ, ये हवा बह रही है, चल रही है, हवा है कि नहीं है? हाँ है। सोच लो। नहीं नहीं है, हवा होती है महाराज, मैं कह रहा हूं ना हवा है। अच्छा, तो तुम कह रहे हो हवा है और मैं कहूं जरा ये हवा को दिखलाओ, आंखों से दिखला पाओगे? नहीं। तो फिर कैसे कहते हो कि जो चीज आंखों से न दिखाई पड़े उसकी सत्ता नहीं होती? अरे बहुत सारी चीजें संसार में हैं जिनका अस्तित्व है, जिनकी सत्ता है, लेकिन वो आंखों से दिखलाई नहीं पड़ती। वो जिज्ञासु कहने लगा, ठीक है महाराज, मैं समझ पा रहा हूं, है ऐसी कुछ चीजें हैं। चलो हम आपकी बात मान लेते हैं कि इन्हीं में से आत्मा भी कोई ऐसी वस्तु होगी जिसकी सत्ता है, चलो आंखों से नहीं दिखती। लेकिन एक बात है महाराज, बोलो। आपने जो एग्जाम्पल दिए हैं, जो उदाहरण दिए हैं शब्द के या हवा के, ये आंखों से तो नहीं दिखलाई पड़ते, चलो हम मानते हैं। लेकिन शब्दों को हम कान से सुनकर उनकी सत्ता को स्वीकार कर लेते हैं। हवा की सत्ता को स्वीकार कर लेते हैं हम त्वकेंद्री के द्वारा, स्पर्श यानी त्वचा के द्वारा स्पर्श होता है हवा का। नेत्रों से भले न दिखलाई पड़े हवा, लेकिन हमारी त्वचा को स्पर्श करती है, तो स्पर्श के कारण हम वायु की सत्ता को स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, आत्मा नेत्रों से नहीं दिखलाई पड़ती है, तो आप कानों से सुनाकर हमें बतला दो आत्मा कैसी होती है, मैं आत्मा की सत्ता को मान लूंगा, बस। महात्मा जी ने कहा, देखो भाई, तुम जिस आत्मा को जानने के लिए मेरे पास आए हो, वो आत्मा पंच ज्ञानेंद्रियातीत है।
पांचों ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम उस आत्मा का ज्ञान नहीं कर सकते। ज्ञान की 5 इंद्रियां होती हैं। संसार में किसी भी वस्तु का ज्ञान हम इन्हीं 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही करते हैं। आंख से रूप देखकर, कान से शब्द श्रवण करके, घ्राणेंद्रिय अर्थात नासिका से सुगंध लेकर, त्वचा से स्पर्श करके और रसना से, जिह्वा से, जीभ से उसका स्वाद लेकर। ये 5 ज्ञान की इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। संसार में किसी भी वस्तु का ज्ञान इन्हीं 5 ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से ही होता है। उस वस्तु का रूप आंखें देखती हैं, उसके शब्द कान सुनते हैं, तब वो उसकी सत्ता को स्थापित करते हैं। जीभ स्वाद लेती है, त्वचा स्पर्श करके वो कठोर है, नरम है, मुलायम है, सख्त है, कैसा है, इसका निर्णय लेती है त्वचा ही। इस प्रकार से ज्ञान की 5 इंद्रियां और आत्मा के विषय में महात्मा जी कह रहे हैं कि आत्मा 5 ज्ञानेंद्रियां अर्थात 5 ज्ञानेंद्रियों से परे। ना आत्मा को आप आंखों से देख सकते हो, ना कान से सुन सकते हो, ना त्वचा से स्पर्श कर सकते हो, ना ही नाक से गंध ले सकते हो, ना ही जीभ से उसका कोई टेस्ट ले पाओगे। तब तो वो जिज्ञासु कहने लगा, तब तो ये महाराज बिल्कुल पक्का हो गया, निश्चित हो गया कि आत्मा नाम की कोई चीज नहीं होती। आज हमें ये पूर्ण विश्वास हो गया कि आप वेदांती लोग व्यर्थ में ढिंढोरा पीटते रहते हैं, आत्मा 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 का ज्ञान करो, आत्मा का ज्ञान करो। अरे जिन 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से भी जिस आत्मा का ज्ञान नहीं हो रहा है, ज्ञान की 5 ही इंद्रियां होती हैं। किसी भी वस्तु का ज्ञान संसार में इन्हीं 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही हम करते हैं। जिस आत्मा को हम इन 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा भी नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसमें आत्मज्ञान शब्द जो आपने जोड़ दिया, आत्मज्ञान आत्मज्ञान, तो आत्मा कोई चीज नहीं है, ये ढकोसला है। केवल जनता को बेवकूफ बनाने की कला आप लोग सीख लिए हैं बस। महात्मा जी ने कहा, अच्छा एक बात बताओ भाई। आप पूछिए महाराज, क्या वास्तव में तुम आत्मज्ञान का पवित्र लक्ष्य लेकर मेरे पास आए हो या केवल समय व्यतीत करने आए हो? आप कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, उनको 1-1.5 घंटे का टाइम गुजारना है। हो सकता है घरों में इतनी किचकिच पिचपिच होती हो, जगह नहीं मिलती हो नाती पोतों की वजह से। चलो 1 घंटे अग्रवाल हाउस में आनंद लेंगे, बढ़िया पंखे की हवा खाएंगे, बैठेंगे, नींद लेंगे, कुर्सी पर झटकी भी ले लेंगे थोड़ी थोड़ी। ऐसा भी सोचकर हो सकता है कुछ लोग आ जाते हो। लगता तो ऐसा ही है कभी कभी। केवल समय बिताने के लिए। मैंने एक बार कानपुर में देखा, एक टाकीज में बड़ी अच्छी पिक्चर लगी थी। 4-5 लड़के वो एडवांस बुकिंग अपना टिकट ले आए थे, 1 घंटे पहले पहुंच गए वहां। अभी गेट खुला नहीं है हाल में घुसने का, कहां बैठे? शहर का मामला है, बड़ा शहर है। अब उन लड़कों की इतनी पॉकेट अलाउ नहीं करती होगी किसी होटल में बैठे। अब होटल में अगर 1-1.5 घंटे का टाइम बिताओगे तो होटल वाला फ्री में तो नहीं बैठने देगा। वहां कुछ चाय पानी समोसा खस्ता मंगाते रहो तो 1 घंटे बैठ लो। खाली फालतू में बैठे हो तो वो भगाएगा वहां से, साहब चलो वो लोग आ रहे हैं मेरे। कहा जाए, देखा एक चौराहे पर पीपल का पेड़ था, उसके नीचे एक चबूतरा बना हुआ था, एक महात्मा बैठे थे
पांचों लड़के महात्मा जी के पास चले गए, बाबा जय सिया राम। हाँ जय सिया राम बच्चा, बैठो। बैठ गए। एक निगाह टाकीज के ऊपर है, कब गेट खुल जाए। दूसरी बाबा जी की तरफ, अरे बाबा एक बात बताओ। हाँ बच्चा पूछो। वो राम जी ने विभीषण को मार दिया तो लंका का राजा कुंभकर्ण को बनाया होगा, किसको बनाया? कुछ नहीं मालूम कि राम जी ने विभीषण को मार दिया कि रावण को मार दिया, कुछ नहीं जानता। उसको तो 1 घंटे का टाइम बिताना, बाबा जी कुछ तो बकेंगे, बढ़िया टाइम बीत जाए। उधर गेट खुला, फट से भागे।